यार मेरे हाई स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पुनः ये द ग्लिम्पस ऑफ इंडिया का जो द ए बेकर फ्रॉम गोवा का सेकंड पार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं मनोज पांडे आपका अपने मंगलम मंत्रा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आइए पुनः कक्षा 10 के जो प्रोज चल रहा है बच्चों, उसका हम लोग 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका सेकंड पार्ट आज जो बचा हुआ था उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन जो दूसरा भाग था ए बेकर फ्रॉम गोवा, तो उसका हम दूसरा भाग देखते हैं। ये दूसरा भाग रहा बच्चों, 7वां। 6 पैराग्राफ तक पढ़ चुके थे, 7वां यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं और उसके हिंदी अर्थ का अध्ययन करते हैं। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोज एट द बोल। मैरिज गिफ्ट मतलब मैरिज में शादी के गिफ्ट में उपहार, शादी के उपहार आर मीन्स हैं मीनिंगलेस, अर्थहीन होते हैं। शादी के उपहार अर्थहीन होते हैं, मीनिंगलेस में अर्थहीन और गिफ्ट में उपहार। तो शादी के उपहार अर्थहीन होते हैं। विदाउट में बिना, द स्वीट ब्रेड बिना मीठे ब्रेड के शादी के उपहार कैसे लगते हैं, अर्थहीन होते हैं। और नोन एज द बोल, जिसको हम बोल के नाम से जानते हैं। जस्ट जैसा कि एक पार्टी में और ए फीस्ट मतलब उत्सव या त्यौहार, किसी पार्टी में या किसी उत्सव में या किसी भोज में लूजेज खो देते हैं। इसके चार्म आकर्षण को खो देते हैं। विदाउट ब्रेड बिना ब्रेड के, अर्थात कह सकते हैं कि किसी पार्टी में या किसी भोज में या किसी त्यौहार में उत्सव में हम अगर हमारे पास ब्रेड नहीं है तो उसका आकर्षण खो देते हैं। लूजन में खोना और चार्म मतलब आकर्षण, और विदाउट में बिना, और ब्रेड मीन्स ब्रेड। आगे देखते हैं। नॉट इनफ कैन बी सेड, इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकते। टू शो दिखाने के लिए कि हाउ इम्पॉर्टेंट कितना महत्वपूर्ण होता है। एक बेकर का कैन बी फॉर ए विलेज में एक बेकर का रहना कितना महत्वपूर्ण होता है। तो एक बार कहना चाहेंगे बच्चों कि अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो इसको अगर हिंदी इंग्लिश पढ़ना है, कक्षा 10 का, 9 का, 8 का जो भी पढ़ना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, और अन्य बच्चों को भी सब्सक्राइब करने के लिए और पढ़ने के लिए आमंत्रित करिएगा और बताइएगा उनको। तो चलते हैं 8वें पैराग्राफ का अध्ययन करने के लिए। यहाँ देखिए बच्चों, द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। द लेडी, वह औरत, ऑफ द हाउस जो घरों में रहती है, या इसे पढ़ सकते हैं द लेडी ऑफ द हाउस, घर की औरत, मस्ट प्रिपेयर निश्चित रूप से या आवश्यक रूप से प्रिपेयर तैयार करती है, सैंडविच तैयार करती है, ऑन द ओकेजन अवसरों पर, ऑफ द डॉटर्स एंगेजमेंट, डॉटर अपने पुत्री के एंगेजमेंट, जब रिंगमेंट होता है, दिखैया होता है, जब अंगूठी पहनाई जाती है, उस अवसर पर, ओकेजन में अवसर, उस अवसर पर कोई महिला क्या तैयार करती है, सैंडविच तैयार करती है। ठीक। केक्स एंड बोलनहास, केक और बोलनहास आर हैं मस्ट आवश्यक हैं, फॉर क्रिसमस, जिस प्रकार से केक्स और बोलनहास आवश्यक हैं क्रिसमस के लिए, एज वेल एज उसी प्रकार वैसे ही अदर फेस्टिवल के लिए भी, अदर मीन्स अन्य, और फेस्टिवल में त्योहारों के लिए भी ये सब केक्स और बोलनहास आवश्यक हैं। 10 इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस, इस प्रकार 10 मतलब इस प्रकार बेकर्स फर्नेस में भट्ठी, और बेकर्स में बेकर की भट्ठी की उपस्थिति, प्रेजेंस में उपस्थिति, बेकर्स के
भट्ठी की उपस्थिति इन ए विलेज, एक गांव में, इज मीन्स है अब्सोल्युटली, अत्यंत, इसेंटल, इसेंटल मीन्स आवश्यक, और अब्सोल्युटली मतलब अत्यंत, अब्सोल्युटली मतलब अत्यंत, और इसेंटल मीन्स आवश्यक है। एक गांव के इस प्रकार एक बेकर की भट्ठी की उपस्थिति, यहाँ प्रेजेंस में उपस्थिति आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक इसेंटल में आवश्यक है, और एब्सोल्युटली में अत्यंत, अत्यंत आवश्यक है, किसके लिए? विलेज में, गांव में। ठीक, ये बच्चों आ गया आपका 9वां पैराग्राफ। द बेकर और ब्रेड सेलर, बेकर या ब्रेड को बेचने वाले, सेलर में विक्रेता, ब्रेड को बेचने वाले, ऑफ दोज डे, उन दिनों, हैड ए पिसलर ड्रेस, एक विशेष पोशाक में रहते थे या होते थे। पिसलर में विशेष, और ड्रेस में जो पहनावा होता है, एक विशेष पोशाक, ड्रेस में पोशाक, एक विशेष पोशाक में रहते थे। नोन, जिसको जाना जाता था, एज द कबाई, जिसको किसके नाम से जानते थे? कबाई के नाम से जानते थे। इट वाज ए सिंगल पीसेज, या इट मीन्स यह, वाज में था, ए मीन्स एक, सिंगल पीस, एक मात्र पीस होता था, टुकड़ा होता था। लॉन्ग फ्रॉक, वो कैसा होता था? लंबा फ्रॉक होता था। और रीचिंग, पहुंचता था, रीच में पहुंचना, पहुंचता था, पहुंच रहा होता था। डाउन टू द नीज, घुटनों के, डाउन टू नीज, घुटनों के नीचे तक जो पहुंचता था, जो लंबा फ्रॉक होता था जो कबाई लोग पहनते थे, वो कहाँ तक पहुंचता था? घुटने के नीचे पहुंचता था। इन आवर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में बचपन, तो हमारे बचपन में, वी मीन्स हम, सा में देखते थे, बेकर्स को देखते थे, वियरिंग, पहने हुए या धारण किए हुए, ए शर्ट, एक शर्ट पहने हुए देखते थे, एंड ट्राउजर्स, और पैजामा पहने हुए देखते थे, विच में जो वर शॉर्टर, जो छोटे होते थे, देन फुल लेंथ, पूरी लंबाई की अपेक्षा वे छोटे होते थे। तो यहाँ देखिए बच्चों, देन कंपैरेटिव डिग्री में लगाया जाता है, तो यहाँ देन का यूज कंपैरेटिव, एक दूसरे की तुलना करने में किया जाता है। तो यहाँ शॉर्टर और फुल लेंथ में कंपेयर किया गया है, कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है। वन एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, हाफ पैंट से जो हाफ पैंट लोग पहनते हैं उससे थोड़ा लंबा होता था। इवन में, यद्यप, टुडे, आज, एनीवन, कोई भी, हु मीन, जो वह वियर्स, पहनता है, ये हाफ पैंट, कोई भी जो हाफ पैंट पहनता है, बियर करता है, धारण करता है, विच में जो रीचेज, पहुँचते हैं, जस्ट ए बिलो, बिलो में नीचे, जस्ट ए बिलो, नीचे पहुँचते हैं, नी, घुटनी के नीचे पहुँचते हैं। इनवाइट्स, आमंत्रित करता है। द कमेंट्स, टिप्पणी को आमंत्रित करता है। डैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर, कि वह एक पेडर के समान ड्रेस, कपड़े को पहना हुआ है। मतलब कोई अगर हाफ पैंट से भी छोटा या घुटने के नीचे तक कोई पहना है तो लोग टिप्पणी करते हैं कि कितना छोटा कपड़ा पहना है। तो ये स्थितियाँ, वो कहा जा सकता है कि ये पेडर लोग हैं। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट 10वां पैराग्राफ। द बेकर यूजुअली में प्रायः, तो द बेकर प्रायः कलेक्टेड, इकट्ठा करते थे, हिज बिल्स, अपने पैसे को, अपने बिल्स में पैसा, जब कहीं होटल में आप जाते हैं तो बिल देना पड़ता है, जब कुछ खाते पीते हैं तो जो मैनेजर होता है वह बिल मांगता है, तो बिल्स में पैसा, रुपया पैसा। तो कलेक्टेड, यहाँ दे, द बेकर यूजुअली, प्रायः, बेकर प्रायः कलेक्टेड, इकट्ठा करते थे, हिज बिल्स, अपने पैसों को, एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में अपने पैसों को इकट्ठा करते थे। तो ये कहा जा सकता है कि पहले तो बेकर सारे सामानों को डे बाय डे, प्रतिदिन पहुंचाते रहते थे, और मंथली में, लास्ट मंथ में किसी दिन वह पैसों को इकट्ठा करते थे। मंथली अकाउंट्स
मंथली महीने का अकाउंट्स में लेखा जोखा, महीने का लेखा जोखा यूज टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड में लिखा जाना या नोट किया जाना। तो महीने का लेखा जोखा रिकॉर्डेड लिखा जाता था या नोट किया जाता था। ऑन सम वॉल इन पेंसिल, कुछ वॉल में दीवाल, सम मतलब कुछ, वॉल में दीवाल इन पेंसिल, पेंसिल से कुछ दीवारों पर उस रिकॉर्ड को लिखा जाता था कि कितना, कौन सा दुकानदार लिया है, कौन सा घर कितना डबल रोटी लिया है। तो ये सब किस पर लिखते थे बच्चों? दीवालों पर। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डे, उन पुराने डे में दिन, उन पुराने दिनों में जो बेकिंग था, पकाने का, या जो भी बेकिंग में पकाना होता है, लेकिन यहाँ पकाना नहीं, यहाँ जो बेकर का जो व्यवसाय था तो वो प्रॉफिटेबल में मुनाफा का व्यवसाय था। तो आगे देखते हैं। बेकिंग वाज इंडीड, वास्तव में, इंडीड में वास्तव में, वाजमीन था बेकिंग, जो बेकरी का प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में व्यवसाय, जो बेकरी का व्यवसाय था वो इंडीड वास्तव में एक प्रॉफिटेबल, एक मुनाफा कमाने वाला व्यवसाय था। इन द ओल्ड डे, उन पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली, बेकर और हिज मन, उनकी फैमिली में परिवार, बेकर और उनका परिवार, नेवर स्टेप्ड, कभी भूखा नहीं रहता था, कभी नहीं, नेवर मीन कभी नहीं, और स्टेप्ड में भूखा रहना, तो कभी भूखा नहीं रहता था, क्योंकि वह बेकरी का काम करते थे। बेकर लोग डबल रोटी को पकाते थे, निकालते थे और डिलीवर्ड करते थे, इससे उनको अच्छा प्रॉफिट होता था। ठीक, ये अंतिम पैराग्राफ है बच्चों, आगे देखते हैं। वह, हिज फैमिली और उनका परिवार, एंड हिज सर्वेंट्स और उनके नौकर, ऑलवेज हमेशा, लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, लुक्ड दिखाई देते थे, हैप्पी प्रसन्न दिखाई देते थे, एंड प्रॉस्पेरस और समृद्धशाली दिखाई देते थे, समृद्ध दिखाई देते थे, बहुत धनी दिखाई देते थे। किसी भी रूप में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध होना। देयर प्लम्स, उनके मोटे और फजीक वाज एन ओपन टेस्टमनी टू दिस, तो देयर प्लम्प में मोटे, और फजीक मीन्स क्या होता है? भारी भरकम शरीर। उनके मोटे और भारी भरकम शरीर, वाज मीन थे, एंड ओपन टेस्टमनी, जो खुला सबूत देता था, टू दिस, यस, इस सब का, ये सब खुला सबूत देता था कि उनका शरीर बढ़िया बना हुआ है और अच्छे वो दिखते हैं। तो इससे लगाया जा सकता था अनुमान कि वो साक्ष्य देते थे, वो बताते थे कि ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न और धनी रहते थे, प्रॉस्परस, समृद्ध रहते थे वो व्यवसाय को करके। इवन यद्यपि, टुडे मीन्स आज, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, विथ ए जैक फ्रूट लाइक, जो जैक फ्रूट मतलब होता कटहल, जो कटहल के आकार के समान, फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक बनावट के अनुसार दिखता है, इज इजली, उसे आसानी से, इजली मीन्स आसानी से, उसे आसानी से कंपेयर्ड, तुलना कर दी जाती, टू ए बेकर, एक बेकर से उसकी तुलना कर दी जाती, जो कटहल के समान शारीरिक रूप से दिखता था। उसकी तुलना किससे की जाती थी? बेकर से की जाती थी। तो धन्यवाद आपको मित्रों ये लेसन देखने के लिए, और ये मंगलम मंत्रा पर आने के लिए। ये लेसन समाप्त होता है। ग्लिम्पस ऑफ इंडिया का अभी आप पढ़ रहे थे, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया का ए बेकर फ्रॉम गोवा पढ़ रहे थे, जो 7वां अध्याय था इंग्लिश कक्षा 10 का। तो हमें विश्वास है कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा बच्चों। अगली वीडियो तक पुनः आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।